हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी ठाकुर भक्तों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको ठाकुर जी की प्यारी सी वुलन कैप बनाना सिखाऊंगी। ये सभी साइज़ में मैंने बनाई हुई है, 7 से लेकर 0 के लिए। ये 7 नंबर की है, ये अभी मैं आपको 6 नंबर की दिखा रही हूँ। ये वाली 5 नंबर की है और ये भी हमारे 5 नंबर ठाकुर जी की है। और ये 4 नंबर गोपाल जी की है ये भी। और इसके पीछे जो रखी है मैंने लाइट ब्राउन शेड में, ये भी हमारे 4 नंबर ठाकुर जी की है। 3 नंबर गोपाल जी की कैप ब्राउन, ब्लू और लाइट ब्राउन 3 कलर में मैंने बनाई हुई है। साथ ही ये मेरी 2 नंबर ठाकुर जी की है, रेड कलर की भी 2 नंबर की है। और ये हमारे 1 नंबर गोपाल जी की है, ये भी हमारे 1 नंबर गोपाल जी की है। और ये जो पिंक कलर की है छोटी सी क्यूट सी कैप हमारे 0 नंबर ठाकुर जी की है। और ये सभी कैप के वीडियोज़ आपको एक एक करके मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 नंबर गोपाल जी की कैप बनाना सिखाऊंगी, जिसको मैंने 9 नंबर क्रोशे हुक से बनाया है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो और या फिर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम 4 नंबर गोपाल जी की कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 4 नंबर गोपाल जी की कैप बनाने के लिए हमें इस तरह से रिंग बनानी है। और यहाँ पर ये देखिए रिंग बनाने के बाद में इस रिंग के अंदर से हमें ये काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने क्रोशा हुक को डाल दिया है और एक चेन बनाकर मैं इसको यहाँ पर स्टार्ट कर दूँगी। देखिए एक चेन बनाने के बाद में ये जो हमारे पास में लूप बनकर आया है, यहाँ पर हमें 5 बार सिंगल क्रोशिया करना है इसी लूप के अंदर। ये देखिए ये हमारा हो गया तीसरा, ये हमारा हो गया चौथा और सेम इसी के अंदर फिर से ही हो गया पाँचवा। तो ये देखिए इस सर्कल के अंदर मैंने यहाँ पर 5 बार सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब इस धागे को मैं यहाँ पर थोड़ा खींचूंगी, एक बार पूरा नहीं खींचूंगी। अब ये देखिए यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करना है। यहाँ पर ये जो हमने फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके दोनों धागों को मैं यहाँ पर उठाऊंगी। और ये सिंगल क्रोशिया आपको लूज़ हाथों से नहीं बनाना है, एकदम टाइट करते हुए बनाना है। तो इसको थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। देखिए यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है। अब ये देखिए हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है, स्लिप स्टिच से हमें इसको यहाँ पर जॉइंट नहीं करना। ये देखिए ये धागा मैंने निकाल दिया और मैंने यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया कर दिया। आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि पूरी कैप बनाते हुए जब भी हम राउंड को जॉइन करते हैं तो आपको सिंगल क्रोशिया से ही इस राउंड को जॉइन करना है, स्लिप स्टिच से जॉइन नहीं करना है। और दूसरी बात, हमने यहाँ पर ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बना दिया है ये वाला। तो यहाँ पर मैं इस तरह से सेफ्टी पिन ले रही हूँ और इस दोनों धागों को यहाँ पर इस तरह से उठाऊंगी और यहाँ पर ये सेफ्टी पिन लगा दूंगी। आप चाहो तो छोटी सेफ्टी पिन भी लगा सकते हो, और अगर आपके पास में मार्कर है तो यहाँ पर आप सेफ्टी पिन की जगह पर मार्कर भी लगा सकते हो। क्योंकि जब हम सिंगल क्रोशिया से वर्क करते हैं तो कई बार हमें हमारा फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया हमें ढूंढने में दिक्कत होती है, और कई बार अगर काउंटिंग में भी गड़बड़ हो जाती है तो हमारा वर्क छोटा बड़ा हो जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये जो अब हमने सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन किया था, तो हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है और सेकंड राउंड यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ये जो हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, सेकंड राउंड का फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बन चुका है। फिर से इसी के अंदर डालूंगी और यहाँ पर अगेन एक बार और सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। तो हमारे पास में फर्स्ट राउंड के अंदर 5 सिंगल क्रोशिया थे, तो सेकंड राउंड के अंदर सभी के अंदर हम 2-2 बार बना देंगे और 5 के अंदर हम 5 और इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये देखिए फर्स्ट में मैंने 2 बार बना दिया, सेकंड में 2 बार बना दिया। अब ये देखिए थर्ड के अंदर मैं जाऊंगी और सिंगल क्रोशिया हमें छोटी छोटी साइज़ के और टाइट हाथों से ही बनाने हैं, नहीं तो आपकी जो कैप की शेप है वो एकदम गोल नहीं आएगी। ये फोर्थ के अंदर, ये थर्ड के अंदर 2 बार बना दिया, फोर्थ के अंदर मैं गई यहाँ पर 1 बार बना दिया और फिर से यहीं पर फोर्थ के अंदर ही ये दूसरी बार बना दिया। फिफ्थ के अंदर मैं गई, यहाँ पर ये 1 बार बना दिया और ये देखिए फिर से फिफ्थ के अंदर ये दूसरी बार बना दिया। तो ये देखिए अब हमें यहाँ पर हमारा जो सेकंड राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है, हमें इसको ज्वाइन करना है। तो मैंने ये यहाँ से पिन हटा दी। ये जो हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है जहाँ पर हमने पिन लगाया था, वहाँ पर मैं क्रोशिया हुक को डालूंगी और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर दूँगी। तो हमारा ये थर्ड राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड हमारा कंप्लीट हो गया है और थर्ड हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब फिर से हमारी जो ये फर्स्ट चेन है, यहाँ पर मैं फिर से इस पिन को डाल दूँगी और ये हमारा थर्ड राउंड भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे पास में फर्स्ट राउंड के अंदर 5 थे, सेकंड के अंदर हमने 5 और इंक्रीज़ करके टोटल 10 बना लिए। अब इस बार भी हमें फिर से 5 और इंक्रीज़ करने हैं और इनको 15 कर लेना है। तो फर्स्ट के अंदर मैंने 1 बार बनाया है, सेकंड के अंदर जाऊँगी यहाँ पर और 1 और सेम इसी के अंदर ये 1 बार और। तो जब मैं थर्ड राउंड बनाना है उसके अंदर फर्स्ट के अंदर 1 बार
और सेकंड के अंदर ये देखिए, सेकंड के अंदर ये एक और ये इसी के अंदर ये दूसरी बार। फिर से फर्स्ट के अंदर हम एक बार बनाएंगे इस तरह से, और सेकंड के अंदर ये एक बार, और सेम इसी के अंदर फिर से ये दूसरी बार। तो हमारे 10 हैं, 10 के अंदर जब हम 5 इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे थर्ड राउंड के अंदर 15 हो जाएंगे। ये एक बनाया, अब नेक्स्ट के अंदर ये एक, और सेम इसी के अंदर ये दूसरी बार। तो हमने जो फर्स्ट चेन थी वहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसलिए जब हम लास्ट में बनाएंगे तो वहाँ पर हमारे 2 आ जाएंगे। ये एक बनाया और सेम इसी के अंदर फिर से ये दूसरी बार बना दिया। अभी देखिए हम इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, तो ये पिन को मैं यहाँ पर निकाल दूँगी और जो हमने पिन लगाई थी फर्स्ट वाले के अंदर यहाँ पर डालूँगी और सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। अब ये देखिए जो हमने बनाया है ये हमारा फोर्थ राउंड का फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बन चुका है। ये देखिए, ये भी हमने जो ज्वाइन किया है वो हमारा फोर्थ राउंड का फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बन चुका है। तो उस पर हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे ताकि हमें पता रहे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए अब मैंने यहाँ पर 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और एक हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया है, उससे हमारा ये फोर्थ राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे पास में 15 सिंगल क्रोशिया है, तो फोर्थ राउंड के अंदर हम 15 के ऊपर एक एक बार बना देंगे और 15 बार सिंगल क्रोशिया बनाकर इस फोर्थ जो राउंड है हमारा केप का, इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सभी के ऊपर हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है इसके अंदर भी। तो देखिए मैंने सभी के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना दिया है और हमारा ये फोर्थ राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये पिन निकाल दी है और यहाँ पर जहाँ से हमने इसको पिन को निकाला है वहाँ पर मैं डालूँगी और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इस राउंड को जॉइन कर दूँगी। तो हमारा यहाँ पर फिफ्थ राउंड स्टार्ट हो चुका है और फोर्थ राउंड हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए अभी देखिए हमने 1 2 3 4 राउंड बनाए हैं। तो फर्स्ट में हमारे 5 थे, सेकंड में मैंने 5 इंक्रीज़ करके 10 कर लिए, थर्ड में मैंने 5 और इंक्रीज़ कर लिए 15 हो गए, और फोर्थ में भी मेरे यहाँ पर 15 ही थे। अब ये जो हमारा फिफ्थ राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, मैंने एक चेन बना ली है। अब सेकंड के अंदर मैं जाऊँगी, यहाँ पर एक बनाऊँगी और थर्ड के अंदर यहाँ पर जाऊँगी, एक बना दिया और सेम इसी के अंदर फिर से ये दूसरा बना दिया। फिर से फर्स्ट के अंदर जाऊंगी, एक बार बना दिया, सेकंड के अंदर जाऊंगी, यहाँ पर एक बार बना दिया, और थर्ड के अंदर जाऊंगी, यहाँ पर एक बना दिया और सेम इसी के अंदर फिर से ये एक बार और बना दिया। यानी कि हर तीसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करने हैं। और इस तरह से करने से हमारे पास में ये जो फिफ्थ राउंड है इसके अंदर 5 जो सिंगल क्रोशिया है वो और इंक्रीज़ हो जाएंगे और हमारे 20 हो जाएंगे। तो ये देखिए फिर से फर्स्ट के अंदर मुझे एक बार बनाना है और ये जो वूल है आपको यहीं पर छोड़ देना है, लास्ट में हमें इसको नॉट लगाने के काम में लेना है। ये एक बना दिया, दूसरे के अंदर गई, ये दूसरा बना दिया, तीसरे के अंदर गई, यहाँ पर ये एक बना दिया और सेम इसी के अंदर फिर से ये एक बार और बना दिया। अब मैंने स्टार्टिंग में एक ही सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो अब लास्ट वाला जो मेरा होगा वहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। अगर मैं स्टार्टिंग में 2 बना लेती फर्स्ट के अंदर ही तो मेरा लास्ट के अंदर एक सिंगल क्रोशिया आ जाता। ये देखिए अब यहाँ पर ये मेरा लास्ट वाला है, तो इसके अंदर ये एक बार बनाऊंगी और सेम इसी के अंदर बिना लूप लिए हमें बनाना है, सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ पर ये दूसरी बार कर दिया। अब ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है जहाँ पर हमने मार्क लगा रखा है। इस पिन को मैं यहाँ से हटाऊँगी और यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट है इसको यहाँ पर जॉइन कर लूँगी। और हमें जॉइंट सिंगल क्रोशिया से ही करना है, स्लिप स्टिच से नहीं करना है। जब हमारा जो कैप है वो पूरी बनकर तैयार हो जाएगी उस टाइम पर हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच बनानी है। तो अब मेरे पास में टोटल 20 सिंगल क्रोशिया आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर 2-3 राउंड 20 सिंगल क्रोशिया के ही बनाऊंगी, यानी कि सभी के अंदर एक एक बार बनाऊंगी और 20 के 20 सिंगल क्रोशिया हमें 20 ही रखने हैं। और लास्ट वाली जो मैं रो बनाऊंगी उसके अंदर मैं यहाँ पर 4 जो सिंगल क्रोशिया है वो और इंक्रीज़ करूँगी। तो सभी के अंदर एक एक रो बनाते हुए मैं यहाँ पर 2-3 रो और बना लेती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 हमारी बन चुकी है। फर्स्ट में 5, सेकेंड में 10, थर्ड में और फोर्थ में 15-15, फिफ्थ में 20 और यहाँ पर 2-3 रो और मैं बना लेती हूँ। सभी के अंदर एक एक बार बनाते हुए 20 सिंगल क्रोशिया करते हुए।
तो ये देखिए मैंने सभी के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाकर और इसकी हाइट कुछ इतनी बना ली है। मैं आपको राउंड यहाँ पर काउंट करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने वर्क को स्टार्ट किया था 5 चेन से, 5 सिंगल क्रोशिया से। फिर सेकंड के अंदर मैंने 5 में 5 और इंक्रीज़ किया, 10 हो गए। फिर थर्ड में 5 और इंक्रीज़ किए, 15 हो गए। फोर्थ के अंदर मैंने 15 ही रखे। फिफ्थ के अंदर मैंने 5 और इंक्रीज़ किए, 20 हो गए। सिक्स्थ के अंदर भी 20 रखे, सेवन्थ के अंदर भी 20 रखे और एट्थ के अंदर भी 20 रखे। तो मैंने यहाँ पर टोटल राउंड 8 बना लिए हैं। अब हमें लास्ट राउंड बनाना है 9th। तो यहाँ पर जो मैंने मार्कर लगाया है उसको मैंने खोल दिया है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करके मैंने फिर से जॉइंट कर दिया है। अब इसकी जो फर्स्ट चेन मैंने अभी अभी बनाई है, 9th जो रो है उसकी फ़र्स्ट चेन हमारी यहाँ पर ये मानी जाएगी। तो यहाँ पर मैं फिर से ये इसी पिन को लगा दूँगी और ये देखिए मैंने यहाँ पर ये मार्कर लगा दिया है। और अब हमें ये राउंड बनाना है। तो यहाँ पर मैं फिर से 4 जो चेन है वो इंक्रीज़ करने वाली हूँ। तो हमारे पास में 20 हैं, तो 20 से हमारे यहाँ पर 24 हो जाएंगे। तो फर्स्ट के अंदर मैंने एक बार बना दिया, सेकंड के अंदर जाऊँगी, यहाँ पर एक बार बना दिया, थर्ड के अंदर मैं जाऊँगी, यहाँ पर एक बार बना दिया और ये फोर्थ के अंदर जाऊँगी, यहाँ पर एक बार बना दिया। अब मैं फिफ्थ के अंदर जाऊँगी, यहाँ पर एक और सेम इसी के अंदर फिर से ये एक बार और। फिर से फर्स्ट के अंदर जाऊँगी, यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया, फर्स्ट के अंदर, सेकंड के अंदर एक बार, थर्ड के अंदर एक बार, फोर्थ के अंदर एक बार और ये जो फिफ्थ है यहाँ पर एक बनाऊँगी और सेम इसी के अंदर, ये देखिए सेम इसी के अंदर फिर से ये एक बार और। यानी कि एवरी फिफ्थ के अंदर हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, बाकी सभी 4 के अंदर हमें एक एक बार बनाना है। और ये देखिए 2 में मैंने एक एक बार बना दिया, तीसरे के अंदर एक बार बना दिया, ये चौथे के अंदर एक बार बना दिया और ये 5वां है, यहाँ पर एक बार बना दिया और सेम इसी के अंदर फिर से एक बार और बना दिया। और ये सिंगल क्रोशिया हमें छोटी छोटी हाइट के बनाने हैं और टाइट बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से एक बना दिया। हमें ये इस तरह से लंबे करके नहीं बनाने हैं, यहाँ पर एकदम ही छोटे हाथों से, ये देखिए छोटे छोटे लूप लेते हुए बनाना है। 2 में मैंने एक एक बार बना दिया, ये तीसरा हो गया, एक बार बना दिया और ये चौथा हो गया। 5वें के अंदर मैं 2 बार बनाऊंगी। तो मैंने जब वर्क स्टार्ट किया था तो फर्स्ट के अंदर एक बार ही बनाया था, तो यहाँ पर मेरे लास्ट में 2 बार आए हैं। अगर मैं फर्स्ट के अंदर 2 बार बनाती तो लास्ट में मेरे एक बार ही आता। अब मैं यहाँ से इस पिन को हटा लूँगी और अब हमें यहाँ पर फ्लैप बनाना है। तो जहाँ से मैंने स्पिन को हटाया है वहीं पर पहले मैं सिंगल क्रोशिया नहीं करूँगी क्योंकि हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए मैंने इसको स्लिप स्टिच कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी है, यहाँ पर हम जो कैप का वर्क कर रहे हैं तो ये जो लास्ट वाली हमारे पास में रो आई है, यहाँ पर हमारे पास में 2 धागे हैं। ये देखिए हर बार ही वैसे तो 2 धागे होते हैं। ये देखिए एक धागा तो हमारा ये ऊपर की तरफ है, हमारी साइड में इसका फेस है, और एक धागा ये हमारा नीचे की तरफ है। तो जब हम नॉर्मली वर्क करते हैं तो इन दोनों धागों को इस तरह से उठाते हैं, बट हमें जो फ्लैप बनाना है उसके अंदर हमें केवल ये फ्रंट वाला जो फ्लैप लूप है हमारी तरफ जो है केवल उसी को उठाना है, एक ही धागा हमें यहाँ पर उठाना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको स्लिप नॉट से जॉइन कर दिया, स्लिप स्टिच से दोनों धागों को उठाते हुए। अब हमें फ्लैप बनाना है तो सभी के अंदर हमें केवल फर्स्ट वाला धागा ही उठाना है। तो फर्स्ट बार मैं ये सिंगल क्रोशिया कर दूँगी, फिर सेकंड के अंदर जाऊँगी, सॉरी फर्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया है, फिर सेकंड के अंदर मैं यहाँ पर गई, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर दिया, लूप लिया, थर्ड के अंदर गई, यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो इन तीनों लूपों को एक साथ में मैं यहाँ पर निकाल दूँगी, फिर से लूप लिया, फोर्थ के अंदर मैं यहाँ पर जाऊँगी और यहाँ पर एक बार हाफ डबल क्रोशिया, एक बार डबल क्रोशिया कर दिया और सेम इसी के अंदर फिर से ये दूसरी बार डबल क्रोशिया कर दिया। और ये डबल क्रोशिया में छोटी हाइट के बनाने हैं। फिर से नेक्स्ट के अंदर जाऊँगी, यहाँ पर नॉर्मल साइज़ की हमें ये एक डबल क्रोशिया और सेम इसी के अंदर फिर से ये दूसरी बार नॉर्मल साइज़ का डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर जाऊँगी और हमें एक एक लूप ही उठाना है इसका। यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया, फिर से यहीं पर ये दूसरी बार डबल क्रोशिया, फिर से हमने लूप लिया, नेक्स्ट वाले के अंदर गई, यहाँ पर छोटी हाइट का हमें ये डबल क्रोशिया बनाना है एक, और सेम इसी के अंदर फिर से ये दूसरा। अब लूप लेंगे, नेक्स्ट के अंदर जाएंगे, तो हमने जो पीछे वर्क किया है उसी को अभी अब यहाँ पर रिपीट करेंगे।
तो ये 3 लूप है, तीनों को एक साथ में निकाल दूँगी और यहाँ पर ये हाफ़ डबल क्रोशिया बना दिया। अब नेक्स्ट के अंदर मैं गई और यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब नेक्स्ट के अंदर गई, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया। तो यहाँ पर भी हमने जो फर्स्ट वाला वर्क था वो स्लिप स्टिच का था, जब हमने जो हमारा 9th राउंड था उसको जॉइन किया था। फिर से हमें इन दोनों धागों को उठाना है। पहले हमें एक धागे के अंदर स्लिप स्टिच करना है, अब इन दोनों धागों को उठाना है और यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच कर देना है और एक चेन मैं यहाँ पर बना दूँगी और इसको यहीं पर कट कर दूँगी। कट करने के बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा वूल होगा उसको हमें अंदर की साइड में एडजस्ट कर देना है। और ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये कैप की शेप आई है। तो ये देखिए हमारी जो कैप है वो इस तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। 4 नंबर गोपाल जी की मैंने यहाँ पर ये कैप बना ली है और ये देखिए इसी तरह से मैंने ये 5 नंबर गोपाल जी की भी कैप बनाई हुई है। ये देखिए ये दोनों कैप हमारी 5 नंबर गोपाल जी की है और ये 4 नंबर गोपाल जी की है और ये 0 नंबर गोपाल जी की है। और ये जो मैंने कैप बनाई है ये इस ड्रेस के मैचिंग की बनाई है। ये देखिए आप चाहो तो 2 कलर से बनाना चाहते हो तो बीच में एक आधा जो राउंड है वो दूसरे कलर का भी दे सकते हो। ये देखिए हमारी कैप बनकर तैयार हो चुकी है।